मम्मी, पानी तो गर्म हो गया है। हाँ बेटा, आजकल इतनी गर्मी हो रही है कि मटके का पानी भी गर्म लगने लगा है। कोई बात नहीं, मैं ठंडे पानी में बोरी भिगोकर इसके ऊपर लपेट दूंगी तो थोड़ी राहत मिलेगी। अब प्रीति एक बोरी को ठंडे पानी में भिगोकर मटके के चारों तरफ लपेट देती है, जिससे थोड़ी देर बाद मटके का पानी थोड़ा ठंडा हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ गर्मी इतनी ज्यादा हो रही थी कि खेत में काम कर रहे लोगों की भी हालत खराब हो रही थी। बहुत पसीने आ रहे हैं। इतनी गर्मी में खेत का काम करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। बिल्कुल सही कहा। सिर पर कपड़ा बांधा है लेकिन फिर भी उतनी राहत नहीं मिल रही है। अरे मेरे पास एक आइडिया है। अब पवन अपना गमछा लेता है और उसको पानी में अच्छे से गीला करके थोड़ा सा निचोड़ देता है। उसके बाद वो उसे सिर पर अच्छे से बांध लेता है और सिर को कवर कर लेता है। देखो तो, पहले सिर्फ कपड़ा बांधने से हल्की फुल्की राहत मिल रही थी, लेकिन अब इतनी गर्मी नहीं लग रही है और सिर में भी थोड़ी सी ठंडक महसूस हो रही है। पवन को देखकर रोहन और रजत भी ऐसा ही करते हैं, जिसके बाद उन्हें थोड़ा सा ठीक लगता है। अब थोड़ा ठीक लग रहा है, वरना गर्मी के मारे तो सिर बिल्कुल तप रहा था। चलो थोड़ा पानी पीकर फिर से काम शुरू करते हैं। इतनी गर्मी में तो प्यास भी बार बार लगती है। गर्मी में गांव वालों को बुरा हाल। अरे 3 दिन से हमने खेत में पानी नहीं डाला, जिसकी वजह से हमारे खेत की फसल भी खराब होने को आ रही है। अगर पानी नहीं मिला तो हमारी फसल सूख जाएगी और हमारे पूरे साल की मेहनत खराब हो जाएगी। अरे अब तो पीने का पानी भी खत्म होने लगा है, हम क्या कर सकते हैं? मेरे पास एक आइडिया है। जो हमारे गांव के पीछे एक नमी वाली जगह है, जहां अक्सर ऐसा माना जाता है कि वहां पानी हो सकता है। हमें एक बार उस जगह को खोद कर देखना चाहिए। क्या पता वहां पर हमें पानी मिल जाए। लेकिन अगर वहां पानी नहीं मिला तो? इसका बाद में सोचेंगे। पहले कम से कम हमें कोशिश तो करनी चाहिए। कहते हैं ना, डूबते को तिनके का सहारा होता है। आज से पहले कभी उसकी जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि ऐसी परिस्थिति नहीं आई। उसके बाद गांव के सभी पुरुष वहां जाते हैं और उस जगह को खोदना शुरू करते हैं। काफी देर तक भी उन्हें कुछ नहीं मिलता। मुझे लग रहा है हमें अब रुक जाना चाहिए। मुझे नहीं लगता कुछ होगा। देखो, ऐसी चीज आसानी से नहीं मिल जाती है। हमें एक बार अच्छे से कोशिश करनी चाहिए। इतनी दूर तक आकर हम रुक नहीं सकते। उसके बाद काफी देर तक सभी और मेहनत करते हैं और जमीन को खोदते हैं। आखिरकार काफी नीचे तक जाने पर उन्हें थोड़ा बहुत पानी मिल जाता है। तब सभी गांव वाले वहां पर मटके लेकर आते हैं और पानी पीने के लिए घर लेकर जाते हैं। सभी पानी को देखकर इस्तेमाल कीजिए। यहाँ पर बहुत कम पानी है, सिर्फ कुछ दिन काम चलेगा। हाँ बिल्कुल, हमें पानी को अभी देखकर इस्तेमाल करना चाहिए। अब सूखे की वजह से गर्मी के कहर में सबकी हालत तो खराब हो रही थी, लेकिन सभी को पीने के लिए पानी मिल गया था। लेकिन बाकी चीजों में उनकी हालत बहुत बुरी थी। शाम को जब सभी बाहर टहल रहे थे तो नहाने के लिए पानी मिल रहा है, ना ही छत पर डालने के लिए। हाँ, कम से कम पहले नहा लेते थे तो थोड़ा शरीर और दिल को तसल्ली तो मिल जाती थी। अब तो उबलती हुई छत पर ही सोना पड़ता है। पहले कम से कम छत पर पानी डालते थे तो थोड़ी देर के लिए ठंडी तो हो जाती थी और उस पर सोने में अच्छा लगता था। वहीं बहुओं में छत पर पानी डालना तो दूर की बात है, नहाने के लिए भी पानी नहीं है। इतनी गर्मी में ठंडे पानी से नहाने के लिए तरस रही हूँ मैं। अब कम से कम पीने के लिए तो पानी मिल गया, वरना 2 दिन पहले हम पानी पीने के लिए भी तरस रहे थे। अब पता चल रहा है कि पानी का कितना महत्व है। पानी पिए बिना तो इंसान जिंदा भी नहीं रह सकता। इसीलिए तो हमें पानी ज्यादा बर्बाद नहीं करना चाहिए। नदी का स्तर बहुत अच्छा है, ठीक है, हम नदी खोल देंगे। इस तरह दूसरे गांव के लोग नदी का पानी छोड़ देते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सहारनपुर गांव के लोग भी बंद रास्ते को हटा देते हैं। इस तरह दोनों गांव की समस्या हल हो जाती है। सहारनपुर गांव में भी अब खुशी की लहर छा गई थी। आखिरकार हमें पानी मिल गया। अब सूखे की वजह से हमारी फसल खराब नहीं होगी और इस गर्मी के कहर से भी हमें राहत मिलेगी। हाँ, फाइनली नहाने को मिलेगा। इतने दिनों से हम नहाए भी तो नहीं हैं, तो शरीर को थोड़ी राहत मिलेगी और छत पर भी पानी डालेंगे। लेकिन हम सभी को पानी का इस्तेमाल देखकर ही करना चाहिए। अभी हमें पता चला कि पानी कितना कीमती होता है। बेकाम पानी को बर्बाद करना सबसे बड़ी मूर्खता है। जल ही जीवन होता है, इसीलिए इसे बर्बाद नहीं करना चाहिए और सब आगे से ध्यान रखेंगे। इस तरह गांव वालों की पानी की समस्या दूर हो गई, लेकिन अभी एक और मुसीबत बाकी थी। भाई, हमें गर्मी की वजह से बिजली वालों को भी एक बार बोलना चाहिए कि इतनी गर्मी में दिन काटने बहुत मुश्किल होते हैं, तो थोड़ी बिजली ज्यादा समय के लिए गांव में आनी चाहिए, ताकि हम सब गर्मी के कहर से परेशान ना हो। सब मिलकर बिजली विभाग में एप्लीकेशन डालते हैं और काफी चक्कर काटने के बाद उनकी मांग पूरी होती है। बैठक में उन्होंने रात को बिजली देने के लिए हाँ कर दी है, लेकिन सुबह 4 बजे बिजली चली जाएगी, क्योंकि गर्मी में खेतों में आग लगने के चांसेस होते हैं। वैसे हमारे लिए सेफ्टी ज्यादा जरूरी है।
कोई बात नहीं, हम कुछ समय के लिए गांव में जनरेटर लगवा लेंगे और फिर गांव में और पेड़ पौधे लगाएंगे तो ठंडी हवा हम रह सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि पानी की समस्या का हल हो गया, इसके बिना तो गर्मी के कहर से जीतना मुश्किल था। इस तरह गांव वालों को गर्मी का कहर झेलना पड़ा और बहुत मुसीबतें आईं, लेकिन आखिर में उन्हें पानी मिल गया और पानी की मदद से अब हर कोई गर्मी के कहर से बचने की कोशिश करता है।